डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएल के सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी कंजर्वेशन के मीनिंग होते हैं कि एनर्जी का कांस्टेंट रहना। आप देखें, यहां मैंने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कंसीडर की हुई है, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम कि मास अटैच टू स्प्रिंग, ये फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये देखिए स्ट्रेच करता हूं एक्सट्रीम पोजीशन तक। एक्स नॉट इसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखिए, और फिर मैं इसको जब रिलीज करता हूं ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करेगा ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें जैसे जैसे ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कम हो रहा है। तो इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो है, चूंकि टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाए तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब है यहां वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। अब दोबारा उस तरफ जाएगा, फिर वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। पोटेंशियल एनर्जी कम डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रही होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हम कंसीडर करते हैं वो फ्रॉम मीन पोजीशन हम कंसीडर करते हैं। तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। लेकिन चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, तो एनर्जी देखें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी हम यहां पे प्रूव करेंगे कि वो कांस्टेंट रहती है, वो कंजर्व रहती है। जब टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व होगी, कांस्टेंट होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। एक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करूंगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी देखें स्टूडेंट्स, मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ठीक है। ये स्ट्रेच हुआ टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, मैंने अप्लाई की फोर्स। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई की यहां तक, तो ये फोर्स जो है इसकी वजह से ऑब्वियसली मैंने इस पे वर्क किया है। ये वर्क यहां पे एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। अगर मैं, इसका मतलब है कि अगर मैं मीन पोजीशन से लेके यहां तक अगर वर्क को मैं फाइंड कर लूं, तो इसका मतलब है वो वर्क जो है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का हमें आंसर देगा। क्योंकि हम कहते हैं ना कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी आर फॉर्म्स ऑफ वर्क। तो यहां जो वर्क हमने किया है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो देखते हैं जी वर्क हम कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको वर्क को फाइंड करने के लिए, वर्क वैसे तो देखें वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखें फोर्स कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, एक्स नॉट। तो ये हमारे पास चले एक्स नॉट आ जाएगा। अच्छा, एक बात और है, यहां पे जो है वो एंगल भी आता है, कॉस थीटा भी आता है। लेकिन ये देखिए जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। इसका मतलब है कॉस जीरो आ जाएगा, कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट देखें, देखें यहां हम फोर्स का एवरेज लिखेंगे। उसकी रीजन क्या है? वर्क का ये जो फार्मूला होता है ना, एफ डी कॉस थीटा जिसे हम लिखते हैं, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन स्प्रिंग के केस में अगर मैं आपको ग्राफिकली बताऊं स्टूडेंट्स, तो ये देखें इसका ग्राफ ये होता है। मतलब जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो इसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ये देखें स्टार्ट में फोर्स जीरो थी, फॉर एग्जाम्पल यहां तक, फॉर एग्जाम्पल इधर तक डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स नॉट, तो फोर्स को हम एफ लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए फोर्स कहां से स्टार्ट हुई, जीरो से लेके एफ तक फोर्स गई। चले इसको मैं क्या कह देता हूं, इनिशियल फोर्स कह देता हूं, इसको मैं क्या कह देता हूं, फाइनल फोर्स कह देता हूं। तो देखें जब मुझे एवरेज फोर्स निकालनी है स्टूडेंट्स, फिर बात को सुनिएगा, यहां हम सिंपल एफ नहीं लिख सकते। रीजन, दिस फॉर्मूला फॉर वर्क इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट फोर्स। लेकिन यहां कांस्टेंट फोर्स नहीं है। ये ग्राफ होता है बेसिकली हुक्स लॉ का, यानी स्प्रिंग के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, कॉन्टिन्यूसली जितनी फोर्स इंक्रीज करते हैं उतनी एक्सटेंशन इंक्रीज होती है। इसलिए मैंने यहां पे जो है वो एवरेज फोर्स लिखा है। अब देखें इस एवरेज फोर्स का एक्सप्रेशन जब आप फाइंड करेंगे तो एफ एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स इनिशियल प्लस फोर्स फाइनल डिवाइडिंग बाय, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। इनिशियल फोर्स देखें यहां पे कितनी है, 0 है। फाइनल कितनी है, उसको एफ नाम दिया हुआ है। और एफ देखें ना, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ
हम इस F को इक्वल टू लिख सकते हैं KX0। रीजन, ये देखिए कितना स्ट्रेच हुआ है, X0 स्ट्रेच हुआ है ना, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली F इक्वल टू क्या होता है, KX0 आएगा यहाँ पे। तो मैं यहां पुट कर रहा हूं, इनिशियल फोर्स कितनी आ गई, 0। फाइनल फोर्स अभी मैंने लिखी KX0 यानी F इक्वल टू है। तो ये देखें हमारे पास एवरेज फोर्स का एक्सप्रेशन आ चुका है। एवरेज फोर्स इज इक्वल टू हाफ K इंटू X0 जी। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। देखिए जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन 1, जब मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट करता हूं तो अब हमारे पास वर्क का एक्सप्रेशन आ चुका है। वर्क इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट इंटू, देखें एक्स नॉट ये डिस्प्ले, ये मैंने एफ एवरेज, ये एवरेज फोर्स का एक्सप्रेशन यहां पे पुट किया है। तो देखें एक एक्स नॉट और आ जाएगा, एक्स नॉट और आएगा तो मैं यहां पे ये एक्स नॉट एक और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर जी। स्टूडेंट्स आप देखें ये मैंने जो यहां पे फोर्स लगाई इस पे, ये फोर्स मतलब इसकी वजह से मैंने इस पे वर्क किया, क्योंकि मैंने फोर्स भी लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ। ये वर्क एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो देखें हम लिख सकते हैं दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, चले मैं इसको लिख देता हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देयरफॉर, तो देखें हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट एज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आप देखें हमने कहा कि ये जो वर्क है ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। अब देखें मैं आपको बताता हूं हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखें हम चूंकि इसमें दो ही एनर्जीज होती हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जीज होती हैं। अब आप देखिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। अच्छा कहां कहां पे फाइंड करेंगे, एक्सट्रीम पे भी, मीन पे भी और इंस्टेंट पे भी। एक इंस्टेंट के ऊपर भी हम फाइंड कर लेंगे। जब हम फाइंड कर लेंगे तीनों के ऊपर, फिर काइनेटिक एनर्जी को भी ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। लास्ट में हम उनको ऐड कर देंगे काइनेटिक और पोटेंशियल को, किस लिए, ताकि हमें टोटल एनर्जी मिल जाए जी। स्टूडेंट्स तो अब सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, ये बताएं ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, ये क्या मीन पोजीशन पे होगी, किसी इंस्टेंट के ऊपर होगी। एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां आपको नजर आ रहा होगा एक्स नहीं है, तो फिर एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट होता है एम्पलीट्यूड। अगर हमने एम्पलीट्यूड लिखा, ये देखें ये वाला एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आई है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये आप देखें मैं यहां पे साथ ही लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। और आपको नजर आ रहा होगा कि देखें ये पोटेंशियल एनर्जी एक्स नॉट स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है। तो ये फार्मूला हमें बता रहा है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगी। और याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, आ सकता है स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आ सकता है स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आ सकता है। तो आपको बताना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन। अब देखिए जैसे हमने कहा कि ये कौन सी है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है। फ्रेंड्स सिमिलरली जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मीन पोजीशन पे, तो देखें ना आपको पता है मीन उस पे, चले पहले हम इंस्टेंट पे लिख लेते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे। तो इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी इंस्टेंट लिखना पड़े, इंस्टेंटेनियस लिखना पड़ेगा। तो ये देखें हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है, ये देखें वो एक्स होता है, एक्स हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया है। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हम मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, मीन पोजीशन पे, तो आप जानते हैं कि मीन पोजीशन पे ये डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो यही पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाएगी। आपने देखा हमने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे, इंस्टेंट पे और मीन पे फाइंड कर ली है। ठीक है,
अब देखें, अब हम जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाते हैं ना हम, जब फाइंड करेंगे तो मैं आपको वहां पे के की वैल्यू भी बताऊंगा। इस स्प्रिंग सिस्टम के केस में मैं आपको के की वैल्यू भी बताऊंगा कि हम यहां पे एक एक्सप्रेशन और भी लिख सकते हैं, वो यहां मैं आपको बाद में फिर पुट करके बताऊंगा। ओके, जब हम जाते हैं काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए, तो आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, ये तो चले, लीनियर मोशन में भी यही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमने वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी होती है ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखें, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है, एक्स क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, अब देखिए ओमेगा को मैं आपको ना इधर साइड पे फाइंड करके बताता हूं कि इस स्प्रिंग सिस्टम के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। स्टूडेंट्स देखिए, इस ओमेगा की वैल्यू अगर मैं सिंपल लिखता हूं, एफ इजिकल टू स्प्रिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं माइनस के एक्स लिखते हैं। सिमिलरली आप जानते हैं एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए होता है, ये हम प्रीवियस एक टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो एम ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स। इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स बाय एम। देखिए स्टूडेंट्स, हम फाइंड ओमेगा की वैल्यू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखें हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया। अगर आप इसको गौर से देखें, स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, बॉडी का मास भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए ना, जब प्रोपोर्शनल से इक्वल की तरफ आते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहां हम इक्वल से, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल की तरफ लेके जाऊं तो आपको पता है मैं कांस्टेंट को क्या कर दूंगा, के भी कांस्टेंट है, बॉडी का मास भी कांस्टेंट होता है, तो मैं कांस्टेंट को खत्म कर दूंगा, उसको रिमूव कर दूंगा, तो ये प्रोपोर्शनल भी आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, हम ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड नेगेटिव साइन। तो ये कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है हमारा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रहा है। अब हम इसके लिए, आप देखिएगा, अब हम चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रहे हैं, तो कोई भी याद रखिएगा, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से बॉडी मूव कर रहा हो, ये प्रूव हो जाए, तो उसके एक्सेलरेशन को हम, ये जनरल इक्वेशन है ऑफ एक्सेलरेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम इस एक्सेलरेशन, उसके एक्सेलरेशन को, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ हो जाए, उसके एक्सेलरेशन को हम इस एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे, देखें ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये फॉर एग्जांपल सेकंड इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन कंपेयर करने से सेम साइड्स कट जाती हैं, एक्सेलरेशन कट गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाय एम आ रहा है। ये माइनस माइनस कैंसिल, एक्स और एक्स कैंसिल, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम आ रहा है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ओमेगा सिंपल लिखूंगा तो ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, दोनों साइड पे हम अंडर रूट भी ले लेंगे। ये थोड़ा सा देख लें, या आप सिंपल याद भी कर सकते हैं। देखिए ओमेगा में लिखूंगा ना, उसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के बाय एम लिख सकते हैं। तो ये स्प्रिंग सिस्टम में, स्प्रिंग सिस्टम के केस में, यानी स्प्रिंग के साथ मास अटैच हो, तो उसमें ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाय एम। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा था। हम अब आपको डायरेक्ट अगर याद रखते हैं आप, मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्ट का मेथड बता दिया है, अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो बेस्ट है, आपको डायरेक्ट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम वैसे भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से इस के की वैल्यू को लेके, तो मैं यहां पे पुट करूंगा, इधर ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगा। स्टूडेंट्स देखिए मैं यहां पे इधर पुट करूंगा, अगर इस जगह पे, तो मैं इसको अब अगले स्टेप में बल्कि पुट कर लेता हूं। एक दफा हम ओमेगा से भी वैल्यू ये काइनेटिक एनर्जी की निकाल लेते हैं। अब हमारे पास ओमेगा तो आ चुका है वैल्यू, तो देखिए इधर पुट करेंगे इस जगह, तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा तो देखिए आएगा क्या, हाफ एम। अब देखिए ओमेगा, जाहिर सी बात है पूरी वी की वैल्यू का स्क्वायर है, तो ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, आगे इसका भी स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक तो हम वैल्यू ये लिख सकते हैं, या देखिए ओमेगा स्क्वायर आया ना, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है के बाय एम, तो मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, एम के बाय एम अंडर इन द अंडर रूट कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एम और एम कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा
हाफ, यहां पे मैं इसको इधर ऊपर अब लिख देता हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखिए यहां पे हमारे पास आ जाएगा हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के इनटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगेन मेरा आपसे सवाल है, जरा सोचें और बताएं, आपको क्या लगता है कि ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? ये एक्सट्रीम पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी होगी, मीन पोजीशन की होगी, या इंस्टेंटेनियस होगी? तो मेरे ख्याल में आपका जवाब ये होगा कि ये इंस्टेंटेनियस होगी, क्योंकि देखें इसमें एक्स मौजूद है। अभी आप, मैं देखें यहां पे इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, अभी आप देखिएगा मैं इसको अभी जब चेंज करूंगा, अभी मैं देखें मैं किसके लिए लिखने जा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मैं ऐसा करता हूं, मीन पोजीशन पे लिखता हूं, ठीक है, एट मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन पे लिखेंगे, मीन पोजीशन पे स्टूडेंट्स आप देखिएगा, अभी मीन पोजीशन पे हम लिखते हैं एट मीन पोजीशन। जी, जब हम मीन पोजीशन पे स्टूडेंट्स लिखेंगे तो आप देखिएगा हम क्या पुट करेंगे, मीन पोजीशन पे आपको पता है x इज इक्वल टू 0 होता है, वहां पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगी एट मीन पोजीशन हाफ इंटू के, ये देखें ये 0 हो गया, x 0 हो गया तो क्या आ जाएगी, x नॉट स्क्वायर आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चूंकि वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर चुके हैं। अब अगली बात करते हैं, मीन पोजीशन पे हो चुकी है, इंस्टेंट पे भी आ चुकी है, मीन पे भी आ चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। स्टूडेंट्स एट एक्सट्रीम पोजीशन आप देख लें, एक्सट्रीम पोजीशन, जी स्टूडेंट्स एट एक्सट्रीम पोजीशन, अब देखिए क्या होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना इंस्टेंटेनियस, ये एक्स नॉट के इक्वल होगा, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट के इक्वल होगा। और आप जब यहां पुट करेंगे इस जगह पे, यानी इस जगह पे पुट करेंगे, एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करेंगे, तो देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगी, दैट्स इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो आपको पता है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अच्छा एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, देखें अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को चले यहां से देख लें, ये देखें आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यहां पे ये याद आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। आप दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं, देखिए यहां से भी देखें, अगर आप यहां से भी देखें, देखिए मास बॉडी का कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, सिर्फ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा होता है स्टूडेंट्स, बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं। मतलब देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ये चीज पढ़ चुके हैं कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आइडियल केस ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड कम हो सकता है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड कम नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो देखिए एक्स नॉट ये कांस्टेंट है, एक्स नॉट ये एक्स नॉट कांस्टेंट है, एम ओमेगा कांस्टेंट है। इस एक्सप्रेशन को भी देख लें, स्प्रिंग कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। सिर्फ एक्स के चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स चेंज होगी। मैंने कहा अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखें एनर्जी कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड करने जा रहा हूं। किसके ऊपर स्टूडेंट्स? चले पहले इंस्टेंट के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस के ऊपर देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट के ऊपर सम होती है। पोटेंशियल एनर्जी चले काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट, ठीक है, इंस्टेंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, ठीक है, उसी इंस्टेंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। अब देखिए ना स्टूडेंट्स, जब मैं वैल्यू यहां पे पुट करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस आप देख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये देखें ये आ रही है, तो मैं डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट करूं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस आप देख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर आ रही थी। पोटेंशियल एनर्जी देखें ना इंस्टेंटेनियस, हमने एक्स जब पुट किया था तो ये देखें ये पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से देखें जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखें सबसे पहले ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ के मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, अब ये हाफ के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है ये वाला, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखें आपके सामने ये लिखा हुआ है, हमारे पास आ जाएगा हाफ
के एक्स नॉट स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास देखें टोटल एनर्जी आ चुकी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी हमारे पास आ चुकी है कि इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है। चले इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूं। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हमारे पास क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे आ चुकी है, ठीक है। ओके, अब देखें आगे चलते हैं। तो अब आगे हमने अभी मैं आपको यहां पे सॉल्व करके स्टूडेंट्स दिखाता हूं कि मीन पोजीशन पे भी एक्सट्रीम पे भी करेंगे तो आप देखिएगा सेम एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। जी स्टूडेंट्स, आप देखें टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे, जाहिर है इस पे भी क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है, हमने अभी डिराइव भी किया। ये देखें मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो काइनेटिक क्या होती है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये आ गई है। इसी तरह देखें एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखेंगे। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है क्योंकि ज़ाहिर है वेलोसिटी स्टूडेंट जीरो होती है। अब देखें फिर अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी वही आई है, जो इंस्टेंट पे आई है वही मीन पोजीशन पे, वही एक्सट्रीम पे आई है। तो देखें इसके बाद आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, ए बी सी मैंने नाम दिया है। इट इज क्लियर दैट एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके स्टूडेंट्स, ये यहां पे प्रूफ हो चुका है। अब बस एक छोटी सी डिस्कशन इसकी रह गई है और वो है ये ग्राफिकल डिस्कशन। आप अगर इसको गौर से देखें तो ये देखें ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, यानी पोटेंशियल एनर्जी आप गौर से देखें, ये देखें ये क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ये वाली एक एक्सट्रीम पोजीशन है, वो जो मैंने अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने बनाई थी, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे आप देख सकते हैं, ये देखें पोटेंशियल एनर्जी देखें एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज होते होते मीन पे क्या हो गई, जीरो, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे फिर इंक्रीज हो रही है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी को देखें, वो मीन पे मैक्सिमम है क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब मीन से इधर जाए ना एक्सट्रीम की तरफ कम हो रही है, यहाँ पे जीरो हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी पॉइंट पे इन दोनों को सम करें तो ये टोटल एनर्जी की लाइन आ रही है, यानी इन दोनों की वैल्यू सम करें ना तो ये वाली लाइन आएगी जिसे हम कह सकते हैं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जो हमारे पास ये मैक्सिमम टोटल एनर्जी आई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात प्रूफ हो चुकी है कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। आप ग्राफिकली देखें या आप जो है किसी मैथमेटिकली देखें, टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही आती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।